हेलो दोस्तों, मैं श्वेता परमार आप सभी का स्वागत करती हूँ YouTube के प्रभात एग्जाम चैनल पर, जहाँ पर हम UPSC CSC से रिलेटेड अलग अलग स्टफ के बारे में, सिलेबस के बारे में और सक्सेस स्टोरीज के बारे में बात करते हैं। तो आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ IAS वरुण बरनवाल की। वरुण बरनवाल जिन्होंने UPSC 2013 में रैंक 32 हासिल की थी। हर सफलता के पीछे संघर्ष की एक कहानी होती है। किस्मत भी हमेशा उन्हीं का साथ देती है जो चुनौतियों से संघर्ष करने की हिम्मत रखते हैं। IAS अधिकारी वरुण बरनवाल की कहानी उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा है जो संसाधनों और सुविधाओं की कमी का हवाला देकर अपने लक्ष्य को अधूरा ही छोड़ देते हैं। महाराष्ट्र के ठाणे के बोईसर इलाके के रहने वाले वरुण ने साल 2013 में सिविल सेवा की परीक्षा में 32वीं रैंक हासिल की थी। वरुण की जिंदगी में जब भी कोई परेशानी आई तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि उसका मुकाबला डट कर किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि हर समस्या का समाधान मिलता ही चला गया और आज वह अधिकारी के पद पर तैनात हैं। जी हाँ दोस्तों, वरुण बरनवाल की जिंदगी में पहली चुनौती उनकी 10वीं की परीक्षा खत्म होने के 3 दिनों के बाद ही आ गई थी, जब उनके पिता का देहांत हो गया था। वरुण के पिता एक साइकिल रिपेयर की दुकान चलाते थे। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी। थोड़ी बहुत जो जमा पूंजी थी वह पिता के इलाज में खत्म हो गया था। ऐसे में तय हुआ कि घर चलाने के लिए दुकान को जारी रखा जाएगा, लेकिन इसी के साथ प्रश्न यह भी आ गया कि दुकान पर बैठेगा कौन। वरुण जी ने बताया कि उन्होंने तय कर लिया था कि वह पिता की दुकान पर बैठेंगे और अपने परिवार का ख्याल रखेंगे। इसी दौरान उनकी 10वीं का रिजल्ट आया, जहां उन्होंने टॉप किया था। वरुण जी बताते हैं कि टॉप करने के बाद माँ ने उन्हें पढ़ाई जारी रखने के लिए कहा और खुद दुकान की जिम्मेदारी संभाल ली। लेकिन परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि जब वे 11वीं में दाखिला लेने के लिए गए तो उन्हें पता चला कि एडमिशन के लिए भारी रकम की ज़रूरत है, जो कि उनके पास नहीं थी। वह निराशा में कुछ और ही सोचते कि उसी वक्त उनकी दुकान के सामने एक डॉक्टर गुजरे जो उनकी पिता का इलाज कर रहे थे। बातों बातों में जब उन्हें पता चला कि स्कूल की फीस भरने के लिए पैसे नहीं हैं, तो उन्होंने तुरंत 10,000 रुपये पढ़ाई के लिए दे दिए। वरुण जी कहते हैं कि उनकी जिंदगी में 11वीं और 12वीं की पढ़ाई का समय सबसे ज्यादा कठिन रहा, क्योंकि इन दिनों वह सुबह स्कूल जाते थे, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन पढ़ाते थे, फिर रात में दुकान का हिसाब देखते थे और इस दौरान स्कूल की फीस देना भी बहुत मुश्किल हुआ करता था। वे बताते हैं कि स्कूल के टीचरों ने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा उन्हें देते हुए उनके 2 साल की फीस भर दी थी। वरुण जी कहते हैं कि जब 11वीं की पढ़ाई कर रहे थे तो उनका साथ देने के लिए उनकी बहन भी ट्यूशन पढ़ाया करती थी। वरुण जी डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन जब उन्हें पता चला कि इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्होंने इंजीनियरिंग का रुख ले लिया। एक पुश्तैनी ज़मीन बेचने के बाद पहले साल की फीस तो भरी गई। इसके बाद उन्होंने जब फर्स्ट ईयर में टॉप किया तो उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई। बीच बीच में आती ज़रूरतों का ख्याल दोस्तों ने रखा और पढ़ाई पूरी हो गई। यहाँ पर उन्हें एक MNC में नौकरी मिल गई। परिवार की इच्छा थी कि नौकरी की जाए, लेकिन वरुण जी ने सिविल सेवा की तैयारी की इच्छा जताई और परिवार ने एक बार फिर उनके फैसले का समर्थन किया। जब वरुण जी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए उतरे तो उनके सामने किताब खरीदने के पैसे की समस्या आ गई। तभी वरुण जी ने एक NGO का सहयोग लिया और किताबों की व्यवस्था हो गई। वरुण जी ने पूरी शक्ति से तैयारी की और सभी की मदद का मोल चुकाते हुए आखिर सिविल सेवा परीक्षा में सफलता अर्जित कर ली। इन दिनों वे राजकोट में रीजनल कमिश्नर ऑफ म्यूनिसिपैलिटी के पद पर तैनात हैं। तो दोस्तों, ये थी वरुण बरनवाल की कहानी, जिन्होंने परिस्थितियों से हार नहीं मानी। उन्होंने साइकिल की दुकान भी संभाली, पंचर भी लगाए। उनकी माँ ने, बहन ने, दोस्तों ने, टीचर ने, सब ने उनका साथ दिया
और आखिरकार उन्होंने वो मकाम हासिल किया। तो अगर आप हार नहीं माने तो हर कुछ संभव है। अगर आप में दृढ़ संकल्प हो तो आप कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। मंजिल दूर कभी नहीं होती, हमें चलना पड़ता है बिना रुके, बिना थके। तो उम्मीद करती हूँ आपको बहुत मोटिवेशन मिला होगा वरुण जी की कहानी से, और ये भी मानती हूँ कि अगली कहानी बहुत जल्दी मैं आपकी भी सक्सेस की सुनाऊंगी। चलती हूँ, मैं मिलूंगी मैं फिर आपसे यहीं प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक आप कोई भी आपको समस्या हो पढ़ाई से रिलेटेड या कुछ जानना हो तो नीचे कमेंट एरिया में लिख दीजिएगा। अगर नोटिफिकेशंस आपके पास आते रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आपने सब्सक्राइब कर लिया है चैनल को। नहीं किया, नए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें। चलती हूँ, आपका दिन बहुत अच्छा हो। नमस्कार।